हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल पर। आज हम क्लास 9th का टॉपिक कोशिका जीव विज्ञान का आधार क्लास 1 लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से समझना आप इसको। और ये आपकी क्लास 9th का टॉपिक है जीव विज्ञान का, और क्लास 1 होने वाली है इसकी। कोशिका जो है जीवन का आधार है। क्लास 1 कोशिका जीवन का आधार है। कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? जिस प्रकार एक विशाल इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, उसी प्रकार सभी सजीव, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इसे कोशिका कहते हैं। नोट डाउन कर लेना अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। इसी तरह की क्लासेस आती रहेंगी आपकी क्लास जो है जो कि आपके सब टॉपिक क्लियर करती रहेंगी। आप परिभाषा लिख सकते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ऑफ सेल। परिभाषा: कोशिका सजीवों की संरचना, स्ट्रक्चर और क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। यह आपकी परिभाषा हो गई। आप लिख सकते हैं इसे एग्जाम में। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। 1665 यानी 1665 इन्होंने सबसे पहले कार्क, पेड़ की छाल की तरह की होती है कि पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते होना था, ये गलत टाइप हो गया। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी और उसे सेल नाम दिया। यह मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 1674 यानी कि 1674 इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका, अगर क्वेश्चन आ जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने 1674 में ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। जैसे इन्होंने तालाब के जल में जीवाणुओं को देखा। तालाब के जल में क्या देखा? जीवाणुओं को देखा। रॉबर्ट ब्राउन की बारी आती है। रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में इन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की। एक एक चीज की खोज होती रही। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जो है, स्लेडन और स्वान ने बताया कि सभी पौधे और जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। स्लेडन और स्वान, नाम याद रखना इन वैज्ञानिकों के। स्लेडन और स्वान ने बताया कि सभी पौधे और जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने बोला 1855 में, विर्चो ने इसमें जोड़ा कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन वैज्ञानिकों का तथ्य होने के बाद कौन कौन से वैज्ञानिक आए? वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक थे लोवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन और स्लेडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक, और विर्चो। इनके बाद जो विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, तो ये कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। किसने क्या बोला? फिर है जीवों के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव में काउंट होते हैं। बहुकोशिकीय जीव, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर शरीर के अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे मनुष्य, आम का पेड़, बिल्ली, ये क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इनमें शरीर का अलग अलग कार्य करती हैं, तो ये बहुकोशिकीय में काउंट होते हैं। मनुष्य भी और पेड़ भी और जानवर भी, ये सब बहुकोशिकीय में काउंट होते हैं। अब आज का जो टॉपिक था, आज हम इतना ही रखेंगे। आप रिवीजन करेंगे। इसके ले लेते हैं 20 MCQs हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर देने हैं जल्दी जल्दी। अभ्यास प्रश्न 20 MCQs रहेंगे, क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन। कोशिका की खोज किसने की? तो हमारा जो आंसर रहेगा, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक 1665 इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में मृत कोशिकाओं को देखा था। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने, और उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके इन्होंने सरलतम सूक्ष्मदर्शी से देखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि हर जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एम स्लेडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा कैसा जीव है? तो क्वेश्चन ये बनेगा, हमने कहा था एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव और कुछ एग्जाम्पल बताए थे। तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है क्योंकि इसका पूरा जीवन एक ही कोशिका में सिमटा रहता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है? सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है छोटा कमरा, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। विर्चो का कोशिका सिद्धांत में क्या योगदान रहा? तो विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। विर्चो ने क्या बताया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही तैयार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोशिका के बिना जीवन संभव है? क्या कोशिका के बिना जीवन संभव है? उत्तर रहेगा हमारा नहीं, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा, बहुकोशिकीय जीव का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुकोशिकीय में मनुष्य या कोई भी पेड़ पौधा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। क्या सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होता है? तो उत्तर रहेगा नहीं, कार्य के अनुसार कोशिकाओं का आकार अलग अलग, लंबा, गोल, पतला, चपटा आदि हो सकता है। सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो नर्व सेल होती है। क्या होती है? नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ, ध्यान रखना कैसा पदार्थ? जेली जैसा पदार्थ जिसमें सभी अंगक तैरते हैं वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। जिसमें सभी अंगक तैरते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। सूक्ष्मदर्शी का क्या उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हमें पता होना चाहिए, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में, जिससे हम कोशिका देख पाते हैं, ये इसका उपयोग होता है। छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। क्या प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक जैसी दिखती हैं? हाँ, एक ही ऊतक की सभी कोशिकाएं संरचना में लगभग एक समान होती हैं, लगभग एक समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोशिका अंगक क्या है? कोशिका अंगक क्या है? तो कोशिका के भीतर के छोटे भाग जो विशिष्ट कार्य करते हैं, कोशिका के भीतर छोटे भाग जो विशिष्ट कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं कोशिका अंगक। जैसे एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, आगे समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन तैयार किए थे। तो कोशिका की क्रियात्मक इकाई, कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांस लेने, पाचन, ऊर्जा बनाना जैसे सभी कार्य कोशिका स्तर पर ही होते हैं, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा? कल क्लास 2 में मिलते हैं। 9th क्लास की क्लास 2 चलेगी, तो क्लास 2 में हम मिलते हैं आपसे सभी से। बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा क्लास 1 के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।